हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग माय डिजिटल स्टाडियम। दोस्तों, आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि जेटेट का सिलेबस इतना हार्ड क्यों है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जिस भी एग्जाम का मतलब रिसर्च करता हूं, तैयारी करवाता हूं, वट एवर यू कैन से, उस सिलेबस को कहां से कॉपी किया हुआ है इसके बारे में मैं सबसे पहले पता करता हूं। रीजन क्या है कि कंटेंट बनाने में, उस लेवल का कंटेंट बनाने पे आसानी होता है। जैसे पीजीटी के समय पे ना, मैं पीजीटी का कंटेंट देने से पहले इस चीज का मैंने एनालिसिस किया था कि सिलेबस को जेएसएससी जो है वो कहां से कॉपी किया किया था। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा चीज जो था ना वो आपका यूपीएससी का ऑप्शनल से था। सिमिलर चीज आज इवनिंग से ही मैंने लगा हुआ था कि ये जो जैक जो सिलेबस जारी किया है, ये सिलेबस कहां से कॉपी पेस्ट है। और जो डेटा मुझे मिला, ये डेटा देख के ना आपका हाथ पैर हिलने लगेगा। आईआईटी जो साइंस का मतलब आप बोल सकते हो कि हायर एजुकेशन का टॉप लेवल का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे इंडिया का, इंजीनियरिंग सेक्टर का, साइंस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो सिलेबस कॉपी किया हुआ है, ये आईआईटी दिल्ली से कॉपी किया हुआ है, जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। देखो, ये जो वेबसाइट मैं आपको खोला हूं ना, एक किस चीज का वेबसाइट है ना, ये जॉइंट जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्ड, यानी कि आईआईटी पे अगर आप एमएससी लेवल पे एग्जाम मतलब आपको अगर एडमिशन लेना होगा, तो उससे पहले जो एंट्रेंस दिया जाता है जो कि गेट लेवल का रहता है, उसका नाम होता है आपका जेएएम। ये कौन कंडक्टेड कराता है, कौन सा कॉलेज में इसको पास करने के बाद एडमिशन लिया जाता है ना, वो आईआईटी में, यानी कि आईआईटी दिल्ली। ठीक है। अब इसका जो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं फिजिक्स। ठीक है, लाइव देख रहे हो, ये वेबसाइट लाइव है, कोई फेक नहीं है। ठीक है ना, इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर लेना, चेकआउट कर लेना। सबसे पहले फिजिक्स का अगर आप सिलेबस पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, लाइव मैंने क्लिक किया हूं, लाइव यहाँ पे ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका इस यूनिट का कौन कौन सा है। मैथमेटिकल्स मेथड, सबसे पहले है कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस मिला हुआ है उसका पहला यूनिट का नाम क्या है। ये है 6 to 8 का सिलेबस। थोड़ा सा पैसेंस लगा के वीडियो देखिएगा, काफी शॉकिंग डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना, काफी कम स्टूडेंट्स को इस चीज का नॉलेज रहता है कि देखो, कोई भी एग्जाम आप देते हो ना, आपको ये जानना जरूरी होता है कि किस लेवल का एग्जाम है। क्योंकि जो जो ऑर्गेनाइजेशन उस एग्जाम को ले रहा है, अगर हर एक साल ले रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो उस एग्जाम का क्वालिटी क्या है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर फाइंड आउट करने में आसानी होता है, कंटेंट को सॉल्व करने पे भी आसानी होता है। ये देखो, ये है हम लोगों का फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे पहला क्या है लिखा हुआ है ना, कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल। देखो ना, कॉमा पे भी यहीं पे ही कॉमा लगा हुआ है, और कॉमा भी यहीं पे लगा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे, कहाँ पे, ये देखो, इसके बाद क्या लिखा है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। और क्या लिखा हुआ है ना, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी चलते हैं, कहाँ पे, अपना सिलेबस कहाँ गया, हाँ, ये देखो, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है ना, मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन एंड एप्लीकेशन। अगर आप एमएससी वाला आईआईटी का सिलेबस को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन। सोच रहे हो कि किस लेवल का एग्जाम देने वाले हो। देखो, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक्स थ्योरी, थर्मोडायनोमिक्स। भाई वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जाता है वर्ड टू मैं देखो, मैकेनिक्स हम दिखाएं आपको, ऑसिलेशन एंड वेव ऑप्टिक्स दिखाएं हम आपको, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दिखाएं हम आपको। भाई वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट, ये तो फिजिक्स का हुआ। चलो कोई दूसरा दिखा देते हैं हम आपको। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री पे। ठीक है, देखो, ये है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को क्या करता हूं मैं, इसको डाउनलोड कर लेता हूं आपके सामने ही, नहीं तो आप बोलो कि नहीं ये कहीं से लेके आया है पीडीएफ। ये देखो, एक हुआ केमिस्ट्री। जानते हो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग केमिस्ट्री को ओपन करते हैं तो केमिस्ट्री का ये कौन सा है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये है फिजिकल हो गया, इसके बाद आया आपका ऑर्गेनिक हुआ, इसके बाद आपका आया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है ना, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब हम लोगों का सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक क्या कहा गया, इनऑर्गेनिक का क्या दिया हुआ है ना, पीरियोडिक टेबल। क्या है ना,
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप यहां पे भी देखोगे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दोस्त, हम लोगों का जो सिलेबस है वो आईआईटी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जबकि एनसीईटी का गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 1 to 5 जो हुआ ना, अभी आपका दिमाग पे आ रहा है कि एसएसटी क्या है, आज समय नहीं मिला है, कल एसएसटी के लिए एक तो वीडियो बना दूंगा रिसर्च करके कि इसको कहां से ये लोग कॉपी किया हुआ है। ठीक है, देखो एनसीईटी का अकॉर्डिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ना जो 1 to 5 का जो सिलेबस होता है वो आपका मतलब अंडर 10 रहता है, सेकेंडरी ओनली रहता है ना, सेकेंडरी रहता है, और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th, जो कि 6 to 8 के लिए है। ये वाला जो वेबसाइट अभी कल कल 23 तारीख 2-3 मीटिंग पे भी मैंने अटेंड किया था, और कल जो सर लोग उस मीटिंग को यानी कि जो बातचीत होगा, जो टीम को लीड करेंगे ना, उनको भी मैं इस ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, पीडीएफ दे दिया हूं, कि जो कंसर्न आदमी है, चाहे जैक हो चाहे शिक्षा विभाग में हो, वहां पे इस चीज को दिखाएंगे कि गाइडलाइन क्या बोलता है एनसीईटी का और हमारे सरकार के गाइडलाइन क्या है ना। सीधा परीक्षा देंगे यहां पे हम लोग, और आईआईटी साइंस का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, कोचिंग नहीं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, जो सबसे टॉप लेवल का, वहां से कॉपी किया हुआ है। तो ये है आपका हार्ड होने का रीजन। अब आपका मन में ये अगर क्वेश्चन आ रहा है कि रवि भाई इसको क्यों कॉपी किया हुआ है, तो दोस्त उसका तो आंसर मेरे पास नहीं है। मेरा काम है कि चीज को रिसर्च करके प्रेजेंट करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि डेटा कंटेंट बनाने पे आसानी रहता है। प्रीवियस ईयर का जो उस पर्टिकुलर एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कल जो भी जा रहे हैं, है ना, मैं ऑलरेडी 2 ग्रुप 3 ग्रुप में मैंने मीटिंग पे इस चीज डिस्कस कर चुका हूं। इस चीज को हेल्प मिलेगा शिक्षा विभाग को दिखाने के लिए। और अगर आपके भी नॉलेज पे नहीं था, इस चीज को जान लीजिए। अगर आप कल जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसको कल वहां पे डिस्कस कीजिएगा, तो डेफिनेटली जो कंसर्न आदमी है ना इस चीज को नोटिस करेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।